हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डे बुक टॉपिक का 7th क्लास करने जा रहे हैं। उससे पहले 6 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया। आज मैं परचेज रिटर्न डे बुक यानी रिटर्न आउटवर्ड डे बुक का एक सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। Paul and company asked you to prepare a suitably ruled day book from the following information regarding return in March, CGST 3%, SGST 3%। Paul and company का नाम देंगे। यहाँ 2 कॉलम और बनेगा। एक बनेगा डेबिट नोट का कॉलम जो कि मैंने पार्ट 5 में मैंने एक्सप्लेन किया था, पार्ट 6 में आई थिंक सो। और मतलब इसका पहले वाला पार्ट में मैंने बताया था कि रिटर्न आउटवर्ड में डे बुक, रिटर्न आउटवर्ड डे बुक में जो इनवॉइस नंबर का कॉलम होता है वो चेंज होकर उसका नाम हो जाता है डेबिट नोट। इनवॉइस नंबर का कॉलम नहीं बनाना है, उस जगह पे डेबिट नोट और एलिफ जैसे बनता है बनेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, मार्च महीना का 7 तारीख को रिटर्न किया, सेला एंड कंपनी को रिटर्न किया। तो नाम देंगे 7 तारीख को जिसको रिटर्न किया सप्लायर का नाम देंगे। क्या रिटर्न किया जरा देखते हैं। रिटर्न कर रहा है 20 बैग्स ऑफ बासमती राइस, 20 बैग बासमती राइस रिटर्न कर रहा है कंटेनिंग 90 केजीज। एक बैग में 90 किलो माल है तो 20 बैग में, एक बैग में 90 किलो तो 20 बैग में 20 इंटू 90 यानी 1800 केजी माल बासमती चावल रिटर्न कर रहा है। अच्छा, दाम जो बता रहा है 16 रुपया पर केजी, केजी में दाम बता दिया, इसलिए हम लोग को बैग को केजी में कन्वर्ट कर लेना। 1800 केजी माल लौटा रहा है, 1 केजी का दाम है 16 रुपया। लिखना है ये बात, 1800 केजी। अब बैग नहीं लिखना है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना है। ट्रेड डिस्काउंट देखिए पहले कितना परसेंट है। ट्रेड डिस्काउंट चेक कीजिए। ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है 10%। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा 10%। 28,800 का 10% 2880 आएगा, माइनस करके ये अमाउंट आया, ग्रॉस अमाउंट पे निकलता है। ऊपर में पढ़ा था जीएसटी, दोनों जीएसटी लगेगा। देख लीजिए जीएसटी का परसेंटेज कितना आता है, 3%। जीएसटी नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होता है यानी 25920 पे कैलकुलेट होगा। पॉइंट में डेसिमल में आएगा 777.6, 777.6। तो सीजीएसटी जितना आएगा एसजीएसटी भी उतना ही आएगा। इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करके अमाउंट आएगा 27475.20। रिमार्क्स में लिखिएगा टीडी कितना है 10%, यहां लिखना पड़ेगा सीजीएसटी 3%, एसजीएसटी 3%। रिमार्क्स में सारा लिखिए जैसे कि पहला का इसमें लिखे थे हम लोग, टीडीएसटी, टीडी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब लिखिएगा। टीडी कितना है, हाँ 10%, 10% टीडी, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, ये लिखना है। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या बोला है। अगला ट्रांजैक्शन, मार्च 13 किसको रिटर्न कर रहा है, केसरी लाल एंड कंपनी को रिटर्न कर रहा है। चलिए लिखते हैं डेट। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं। फर्स्ट सेमिस्टर का आप लोग को छुट्टी दिए थे क्या आप लोग को। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब क्लास होगा, मैसेज नहीं गया। देखिए अब सामान हमको लौटाना है 8 बैग्स ऑफ फ्लोर ईच कंटेनिंग 80 केजीज। 8 बैग आटा लौटा रहा है और
एक बैग में 80 किलो माल है, तो 8 बैग में कितना किलो माल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। 8 इंटू 80 कीजिए, 640 किलो माल है। 1 किलो का दाम बता रहा है 12.5 रुपया, तो 640 किलो का दाम कितना होगा। चलिए पहले लिखना है क्या लौटा रहा है। 640 किलो आटा लौटा रहा है, 12.5 रुपया, 8000 रुपीज आया। ट्रेड डिस्काउंट देखिए, ध्यान दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करेंगे हम लोग, सबसे पहले वही माइनस होता है, ग्रॉस अमाउंट पे आएगा। जीएसटी दोनों पे 3% चार्ज होगा और जीएसटी नेट अमाउंट पे निकलेगा, 6400 पे निकलेगा। जीएसटी शुरू में बता दिया था, हाँ स्टार्टिंग में, ये देखिए फिर से दिखा दे रहा हूं, ये देखिए दोनों में जीएसटी बताया था, 3% जीएसटी बताया था दोनों। जीएसटी नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, मतलब 6400 पे 3%, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम अमाउंट आएगा, ऐड करेंगे, नेट कॉलम में ले जाएंगे, नेट कॉलम का पैसा टोटल कर देंगे। रिमार्क्स में लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, टीडी लिखेंगे 20%, सीजीएसटी 3%, एसजीएसटी 3%। आज यहीं तक, गुड डे एवरीवन।